बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। थोड़ा आज टाइम ज़्यादा था। मैंने कहा कि जो पट्टियाँ पट्टे नए तैयार हुए हैं उनको उनके जोड़े लगा दूँ ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जोड़े ना बनाएं। तो ये मैंने एक आज अली वाला जोड़ा है, वो पट्टी पट्टा सेलेक्ट किया है। एक बटेरा जोड़ा जो वो सिलेक्ट किया और ये दोनों ही नस्लें जो है ये सियालकोट की जो टॉप की नस्लें आती हैं, मशहूर नस्लें आती हैं, उनमें इनका शुमार होता है। और इनकी कोई जो नाम है इनका बटेरों का या अली वालों का, वो कोई ऐसे नहीं है, कोई इनकी वजह है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये अली वाला पट्ठा है और ये मेरे हाथ में। इसका पहले तो आप देखें, पलकों का कलर देखें, ये पलकों का रंग देखें, फिर इसकी चोंच देखें, जैसे छुहारा होता है बिल्कुल। अभी ये पट्ठा है, जब ये दो चार जोलियाँ पालेगा तो फिर और मज़ीद बेहतर हो जाएगा, खूबसूरती भी हो जाएगी, रंग भी बदलेगा इसका, थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ता रहता है हर परिंदे का। ये अब आपको मैं जो ख़ास चीज़ें दिखाने लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ। पहले नंबर पे तो ये देखें, ये इसकी बाछें हैं। ये आम को और नस्लें देखेंगे, सियालकोट से बाहर की नस्लें, भी इसके बाल नहीं है। अभी ये क्रीज खाई हुई है, इसने बहुत कम बाल है। ये देखें, इनमें ये ऊपर कवर कर लेते हैं इसके, ये इधर। और ये पलकों के करीब भी ये आपको नज़र आएंगे बाल, जब इसके पूरे होंगे। अभी तो इसने क्रीज खाई है ना, झाड़े हुए हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त होता है कि जो कबूतर उड़ के आते हैं, जिस तरह अब पूरे तकरीबन पंजाब में एमरजेंसी नाफिज है स्मोक की वजह से, जो फैक्ट्रियों के धुएँ हैं, जहरीले धुएँ हैं, जो फिर गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का इतना रवाज नहीं है, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रखी हैं। और ये एक हमारा फैशन समझ लें या रवाज समझ लें, बन गया हुआ है। इसमें हम अच्छा नहीं समझते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना। तो अपनी अपनी गाड़ियाँ सब ने रखी होती हैं, उसी पे ही सफ़र करना पसंद करते हैं। तो वो पोल्यूशन का बड़ा एक वो भी बनता है। फिर फैक्ट्रियाँ जो हैं धुआं छोड़ने वाली, वहाँ पे जो SOPs हैं उन पे अमल दरामद नहीं किया जाता। फ़िज़ा जो बहुत सख्त आलूदा है, एमरजेंसी नाफिज है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं कि बच्चे इससे मुतासर ना हों। हस्पतालों में मरीज़ों की तादाद बहुत हो गई है, गले से सांस के से मुतल्लिक़ जो मरीज़ हैं उनके। तो बात और तरफ चली गई है। और ये जो बाल हैं इसके इधर आते हैं, ये बाछें इसकी सारी कवर हैं। ये चीज़ें ऐसी गर्द-आलूद फ़िज़ा में उड़ने के लिए, उड़ने के बाद जो वो डस्ट होती है, गला नहीं, ज़्यादा गले के अंदर नहीं जाती इनकी। वो जो कबूतर परवर मुकाबलों में उड़ाते हैं परिंदे अपने, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि किस तरह सफाई करनी पड़ती है, गले की पोट उल्टानी पड़ती है। और हर उस्ताद का अपना तरीका है, लेकिन सियालकोटी कबूतरों में ये कुदरती एक फ़िल्टर इधर दिया होता है अल्लाह ताला ने कि ये सियालकोटी कबूतरों में है जी सिर्फ, या कुछ इंडियन नस्लें पुरानी हैं उनमें भी ये होता है कि ये गले में कम डस्ट जाती है इनकी। फिर ये देखें, इसके नथने, ये सुराख खुले हैं। ये फिर इसकी शेप देखें, ये एरोडायनामिक शेप है, हवा को चीरने में मदद देती है, बड़े आराम से तैर लेते हैं हवा में। फिर इसका ये पर देखें, ये ये देखें बिल्कुल, ये आज आपको आज की वीडियो में ये भी पता चलेगा कि ये जो पर हैं, ये बिल्कुल जो गोल छत के ऊपर उड़ने वाले परिंदे हैं, इनके पर किस तरह के होते हैं। ये दूसरी या तीसरी दस्ती का पट्ठा है, कबूतर ही कहेंगे इसे अब। तो ये झाड़ रहा है पर। तो ये गोल बिल्कुल छत के ऊपर उड़ने वाली नस्ल है जी, ये लंबा नहीं जाते। ये देखें, ये पर, इस तरह के जो पर होते हैं वो गोल उड़ते हैं। देखें बिल्कुल ऐसे कर, हल्का सा आ रहा है इसमें, और ये परों में गैप कम है। ये पूरा खोल के भी ये शेप इसकी बता रही है कि ये ज़्यादा गोल ही उड़ेगा। इसको ये उसी सूरत में ये छोड़ेगा अपनी जगह के, जब
समझ लें कोई इसको ख़तरा महसूस होगा कि कोई शिकारी परिंदा आ रहा है, तो उनसे बचने के लिए ये साइड पे चला जाएगा। और क्योंकि इनमें अकल होती है, तो ये पहले ही साइड पे चले जाते हैं। कुछ इनके अज़ा ऐसे होते हैं कि अगर इनके ऊपर अटैक हो भी जाता है तो ये 90% इसकी जो रेशो है कि वो बच के निकल जाते हैं ये अटैक से, शिकारी परिंदों से। क्योंकि ये सियालकोट का जो भी परिंदा होता है वो उसमें एक कुदरती इनके जो खून में ये चीज़ रच बस चुकी है कि हवा से मुकाबला करना और शिकारी परिंदों से। क्योंकि साथ ही पहाड़ी इलाका है, जम्मू मकबूजा जम्मू कश्मीर है, उधर से बहुत परिंदा आता है, शिकारी परिंदा सियालकोट की फ़िज़ाओं में अपना नाश्ता करने के लिए सुबह सुबह ही आ जाते हैं और बड़े परिंदे पकड़ के लेके भी जाते हैं। लेकिन जो अच्छी नस्लें हैं, सियालकोट की पुरानी नस्लें हैं, वो उनके काबू में नहीं आती हैं। और दूसरा हवा जो है सियालकोट में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा तेज़ हवा चलती है जी। एक सुबह 5 बजे के करीब, फिर उसके बाद 10-11 बजे आती है दूसरी हवा, फिर इस तरह ही 3-4 बजे तीसरी चलती, फिर रात को भी 3-4 दफ़ा तेज़ हवा आती है। और हवा से मुकाबला करना भी इनकी जो है वो फितरत में शामिल होता है। ये जी अली वाला परिंदा है, इसका देखें, इसकी आपको आंखें चोंच दिखाई है, ये कलर देखें, ये गाढ़ा हो जाएगा जी। ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका हुआ है, जब और झोलियाँ पालेगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। इसकी आपको दुम भी दिखा देते हैं जी इसका। हालांकि इन चीज़ों का ये दुम वगैरह का, एक सेकंड, दुम वगैरह का परवास से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन अब वो हमारा जो स्मोकी है वो भी पास बैठ गया आके, वो अपना प्यार कर रहा है। ये दुम देखें, तो ये पैरों में बैठ गया आके, उस वजह से भी ये डर रहे हैं परिंदे। ये देखें जी, ये इसके पंजे देखें, खुश्क पंजे हैं। और ये सर्दी में भी, गर्मी में भी ये जिल्द जो है यहाँ से पहचानी जाती है कि कौन सी पक्की इसकी स्किन है। मैं देसी ज़ुबान में समझाता हूँ ताकि पता चले कि ये अच्छे मटेरियल से इसकी जो वो स्किन जो अल्लाह ताला ने बनाई है, अच्छा मटेरियल है। इसको ये जो सर्दी गर्मी के असरात जो है वो आराम से बर्दाश्त कर लेता है। आम परिंदों से ज़्यादा जो कच्चे पंजे होते हैं वो गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गर्मी में भी काम करती, सर्दी में भी। और दूसरा ये भरी हुई है परों से, इसकी ये परेल भी है। इसकी हड्डी भी देखें तो ये 4 उंगली है पूरी। जोड़ इसका बंद है, इस जोड़ का भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता जी परवास से या वापसी से। ये जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है और सबसे ज़्यादा ये इररेलेवेंट है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है परवास से, वो सबसे ज़्यादा इसी जोड़ पे फोकस किया जाता है। और मेरे ख़्याल में, ये मेरी ज़ाती राय है, तो कि इस जोड़ का कोई ताल्लुक़ नहीं होता परवास से। तो ये अलबत्ता इस हड्डी का ज़रूर होता है, इसकी शेप जो है ये थोड़ी सी ये चुभनी चाहिए हड्डी, क्योंकि सारे अज़ा जो इसी हड्डी के, इसी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। इसके फेफड़े जो इन्हें चाहिए होते हैं, अगर तो फेफड़े आसानी से सांस लेंगे, इसका जल्दी नहीं थकेगा, देर तक परवाज़ करेगा। अगर ये इधर जगह तंग होगी तो फिर ये ज़ाहिर है जल्दी थक जाएगा। दिल धड़कने के लिए जगह खुली चाहिए। ये इधर से इस हड्डी से इसकी, इसके जिस्म से ये अंदाज़ा लगाया जाता है। और बाकी इसके अज़ा होते हैं जी, ये जोड़ होते हैं, ये जोड़ है कंधे का, ये है ये ही परवाज़ में। और ये अली वाले जो परिंदे हैं ये परवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त देते हैं जी। ये जेठ में इस दफ़ा जेठ में ये यही नस्ल जो है, ये जो मेरे हाथ में पकड़े हुए हैं, इन्हीं के ही रिश्तेदार समझ लें, कोई पट्ठियाँ पट्ठे बहन भाई कज़न इनके, वो उड़े हुए हैं जेठ में। ये जो गुजरा है जेठ, 4 से 5 बजे तक सियालकोट में परवाज़ें दी हैं। फिर लाला मूसा में ये 3 बजे से लेके तो 6:30-7 बजे तक गए हैं। ये इसकी फ़ीमेल है, इसका भी आपको शौक़ करवा देते हैं साथ ही। ये इस अली वाले के साथ जो फ़ीमेल मैंने सेलेक्ट की है, इसका थोड़ा सा शौक़ करवाते हैं, क्योंकि इसने झोल बनाई हुई है, तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकड़ना चाहिए। ये है जी, ये फ़ीमेल है, इसका सिर्फ आंखें और पलकें दिखा देते हैं आपको। ये देखें चोंच भी इसकी
ये बिल्कुल पट्टी है जी, उससे छोटी है ये, ताकि अंदाज़ा हो जाए। बाकी ये इस तरह देखें, ये इसकी दुम वगैरह, ये इसको छोड़ ही देते हैं, ये झोल बनाई है इसने। तो ये आपको मैं दूसरा अब रह गया अली वाला जोड़ा। ये अली वाले का जो नारा आपको पहले मैं दिखाता हूँ। ये बहुत खूबसूरत नारा है। ये ये देखें जी, ये इसकी देखें आंखें देखें इसकी, सबसे पहले पलकें देखें कि पलकों से अंदाज़ा होता है इसका जी कि इसकी जो ज़मीन है कितनी ज़रखेज़ है। ये देखें इसकी चोंच का देखें, रंग देखें, माथे की सार की शेप देखें इसकी। ये बटेरे मेरे जी सबसे पसंदीदा परिंदे हैं। ये टकरा जाते हैं तूफ़ानों में भी, ये वापस आते हैं। ये आखिरी हद तक कोशिश करते हैं कि अपने घर जाएं वापस, और ये वापस आने में कामयाब भी हो जाते हैं। इनकी परवाज़ें भी जो है 4-5 बजे तक, 6 बजे तक इस जेठ में ये उड़े हुए हैं। ये ज़्यादा पुरानी नहीं मैं बात बता रहा, इसी जेठ में ये भी ब्लड लाइन, इसके पंजे भी दिखा देंगे। इनकी वापसी ज़बरदस्त है। जहाँ पे ये उड़ के एक चक्कर लगा के बैठ गए हैं ना, उसके बाद ये किसी और छत पे नहीं पक्के होते। ये फिर उसे जिधर बैठ गए एक चक्कर लगा के, इसकी हड्डी 4 उंगली से ज़्यादा है, जोड़ इसका भी तकरीबन बंद है। और पर आपको मैंने दिखा दिए हैं, इसकी आंखें भी दिखा दी हैं। इसकी आंखों की देखें जी शाइनिंग, और नीली आंखें हैं इसकी, तो देखें नीली आंखें हैं बिल्कुल इसकी। ये इसके साथ फीमेल है, इसका भी जल्दी जल्दी शौक करवा देते हैं। ये 2 जोड़े मैंने बनाए हैं। ये जी इसके साथ फीमेल है, जोड़ा बनाया है। बहुत इसका जो है हैवी जिस्म है जी, हड्डी बहुत ज़बरदस्त है, खड़ी हड्डी है इसकी। ये भी 4 उंगली से ज़्यादा है, जोड़ बिल्कुल बंद है इसका। तो इसकी ये दुम भी देख लें, ये भी बंद है, बैलेंस ज़बरदस्त है इसका। ये इसका देखें जी, ये इसकी आंखों की मूवमेंट देखें, पलकों का रंग देखें। ये फीमेल इसके साथ लगाई है। ये फीमेल है जी, बटेरा अली वाला क्रॉस था, उसको वापस बटेरों में डाल के तो ये उसका बच्चा ये निकला है, क्योंकि क्रॉस ज़रूरी होता है। देखें इसके अज़ा खुल गए हैं, चोंच मोटी हो गई है, सर बड़ा हो गया इसका, पलकें देखें ज़बरदस्त हो गई हैं, नीली बॉडी मैंने आपको दिखा दी। ये पंजे भी देखें इसके भी। ये मैंने आज 2 जोड़े लगाए हैं, एक बटेरा लगाया है, एक अली वाला लगाया है। तो ये 2 जोड़ों का मैंने कहा आपको भी शौक करवा दें। तो मैं भी ज़ाहिर है पकड़ के देख के इसको जो चेक करके तो जोड़े लगाए हैं। मैंने भी शौक किया, आपका भी तमाम दोस्तों को कराया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।